हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गैरेज एजुकेशन। आज के इस क्लास में डिस्कस करता हूँ इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन वीडियो का पार्ट नंबर 38 में। सारे पार्ट्स आप लोग विजिट कर लें, आपको प्लेलिस्ट में सारा वीडियो मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए बहुत लोग बोल रहे हैं, तो पीडीएफ सारा मैं जितना क्लास ले चुका हूँ अब तक वो सारा का पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दिया जा चुका है। आप लोग उसको जाके डाउनलोड कर सकते हैं। क्विज वगैरह आप लोग के लिए जरूर रिक्वेस्ट है, जरूर ज्वाइन कर लें टेलीग्राम चैनल का नेम सर्च कर लीजिएगा, आप लोग को खुल जाएगा। बाकी आज आप लोग के लिए गुड न्यूज़ है, अब 50% ऑफ कर दिए हूँ। जो कोर्स मेरा 399 का था वो जस्ट 199 में दे रहा हूँ। इसको आप लोग जल्दी से जल्दी आप ज्वाइन कर लीजिए। ओके, जस्ट 199 में दे रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश का। ओके, इंक्वायरी वगैरह भी कर सकते हैं, और इसके लिए पे करने के लिए आप लोग को पता है गूगल पे, फ़ोन पे वगैरह से आप लोग जो मन हो सो कर सकते हैं यहाँ से, और व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको यहाँ से ज्वाइन करा दिया जाएगा। 50% ऑफ मैं कर दिया हूँ उसको। आगामी जितने एग्जाम है जैसे सीजीएल हो, एलएसी, एसआई, सबके लिए फायदेमंद होगा। संधि वगैरह सारा मैं खत्म कर चुका हूँ, एक्टिव पैसे भी कंप्लीटली खत्म कर चुका हूँ। अब वहाँ पे समास में इंटर करने वाला हूँ और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कृपया करके इसको जरूर ज्वाइन कीजिए। प्राइस एकदम नॉमिनल है, ठीक है। अब क्या चाहिए आपको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो चलते हैं आगे। यहाँ भी जो आज क्वेश्चन जो 30 क्वेश्चन टोटल देखने को मिलेगा, एक बात है 30 क्वेश्चन जो देखने को मिलेगा वहाँ पेड कोर्स का है, ठीक है। तो उसमें आज एक्टिव पैसे पूरा डिटेल में क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन कराया गया था, तो उसको आप लोग एंजॉय कीजिए। ओके, आगे जो साउंड आएगा वो आपका उस क्लास का आएगा। ओके, एंजॉय द वीडियो। लेट्स गियर अप, प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस। इंस्ट्रक्शन को रीड करना है केयरफुली। चेंज द गिवन वॉइस इनटू एक्टिव और पैसिव व्हाट एवर नेटेड। जो आपको जरूरत हो, आपको सेंटेंस में दिया नहीं गया है और बताया नहीं गया है कि सेंटेंस ऐसे एक्टिव है या पैसिव है, आपको रीड करके खुद पता करना है कि एक्टिव है या पैसिव, उसके बाद उसको कन्वर्ट कर देना है एज डायरेक्टेड। देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, हेमलेट वाज रिटेन बाय शेक्सपियर। हेमलेट आपको बुक पता होगा, लिखा गया है शेक्सपियर के द्वारा, जो कि फादर ऑफ इंग्लिश भी हैं। हेमलेट का मतलब होता है स्मॉल विलेज, उसको हेमलेट कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। बाकी क्वेश्चन को देखते हैं, हेमलेट वाज रिटेन बाय शेक्सपियर। तो यहाँ पे सेंटेंस किस में है, वाज प्लस V3 का फॉर्म आपको दिख रहा होगा। तो वाज प्लस V3 किसका रूल है, सिंपल पास्ट का। सिंपल पास्ट का वाज या वेयर प्लस V3 होता है, उसका आपको क्या होता है, इसका मतलब पैसिव में है। तो एक्टिव में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो जहाँ भी सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट है उसको रखिए, बाकी काट दीजिए। राइट सिंपल में दिख रहा है, इसको कट गया। हैज रोट दिख रहा है तो ऐसे गलत हो गया, हैज के बाद रिटेन आता है, और हैड रिटेन नहीं होगा। यहाँ पे आपको पास्ट ऑफ परफेक्ट दे दिए हैं तो गड़बड़ हो गया। शेक्सपियर रोट हैमलेट, यही इसका सही होगा। सब्जेक्ट प्लस आपका V2 हो गया, राइट रोट रिटेन, और उसके बाद ऑब्जेक्ट हैमलेट हो गया। दैट्स इट। तो ऐसे इसको टिक लगा लेना है, और ऑप्शन को एलिमिनेट करने सीखिए। फिर से, हनी इज मेड बाय बीज। हनी इज मेड बाय बीज, तो यहाँ पे EJMR प्लस V3 लगा हुआ है, देख सकते हैं। EJMR प्लस V3 का फॉर्म है, इसका मतलब है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल है। ओके, और सिंपल प्रेजेंट टेंस का यह पैसिव है, इसका मतलब एक्टिव क्या हो गया, एक्टिव में सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, जिसमें A से IS का फॉर्म आपको देखने को मिल जाता है। तो बीज मेड हनी, बीज आर मेकिंग हनी, बीज मेक्स हनी, या फिर बीज मेक हनी, क्या होना चाहिए। अब देखिए, इसीलिए मैं कहता हूं कि हर एक टॉपिक जो होता है देश से रिलेटेड होता है। सिर्फ एक्टिव और पैसिव पढ़ के चले आइएगा तो इसका कोई गारंटी नहीं है कि आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी आपको आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखिए, इसका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट होना चाहिए। तो बीज मेक्स हनी यहाँ पे लिख दिया है, और एक बीज मेक मनी है, क्या होना चाहिए, ऑप्शन डी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्लुरल है। क्या है, बीज जो है से प्लुरल है, और प्लुरल के साथ आपको वर्ब भी प्लुरल यूज करना है, यानी कि मेक लगेगा। वर्ब जो होता है सिंगुलर फॉर्म में वो सारे के सारे प्लुरल होते हैं, ए से या एस करके उसको सिंगुलर बनाया जाता है। ओके, जस्ट अपोजिट रूल है, वर्ब में अगर ए से या एस लगता है तो प्लुरल नहीं सिंगुलर हो जाता है। क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है, इसको आइडिया रखिएगा। नाउन में जब आप लोग ए से एस लगाते हैं, ए से या एस, तब जाके वो प्लुरल बनता है। इस चीज़ को आप लोग आइडिया में रखिएगा, ओके, दिमाग में रखें। तो बीज मेक हनी हो जाएगा, ठीक है। ओके, बीज मेक्स हनी नहीं होगा, ठीक है। तो इसको ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल है। क्वेश्चन 3 देखा जाए, द वॉल्स हैड नॉट बीन डेकोरेटेड बाय अस। वॉल को हम लोग द्वारा नहीं जो है सजाया गया था, डेकोरेट करना है, ब्यूटीफाई किया गया है। तो क्या होना चाहिए इसका पहले सेंटेंस को रीड करके देख लीजिए कि इसमें हैड के बाद बीन लगा हुआ है, इसका मतलब कि यह V3 है, क्या सॉरी पैसिव है। क्या है, हैड प्लस बीन प्लस V3 लगा हुआ है, यानी कि पैसिव है। तो हैड बीन किस में लगता है, हैड बीन जो है आपका लगता है पास्ट परफेक्ट में, तो उसका एक्टिव में हैड प्लस V3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हैड प्लस V3। तो जहाँ जहाँ हैड नहीं है उसको काट दिया जाए, तो इसको हैड को काट दिया जाए, यहाँ हैड को काट दिया जाए। अब सेंटेंस से एक यह और एक यह। ओके, अब बाकी देखिए आप लोग, यहाँ से ये पैसिव में है, तो एक्टिव में क्या होगा, हैड नोट प्लस V3 होना चाहिए। अगर कभी नोट लगता है ना, इसको याद रखिएगा, अगर नोट वगैरह लगाना होता है, इसको नेगेटिव बनाना होता है,
तो आप लोग को जो हेल्पिंग वर्ब होता है, वर्ब टू बी, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड वगैरह, तो उसके बाद आप लोग नोट लगा देना है सिंपली। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है ना, तो इसको आप लोग माइंड में रखें। तो वी हैड नॉट डेकोरेटेड द वॉल ही हो जाएगा, वी हैड नॉट डेकोरेटेड द वॉल। क्लियर? तो ऐसे इसको बना लेना है। ये यहाँ पे पैसे में था, इसका एक्टिव होगा आपको पास्ट परफेक्ट का रूल। तो पास्ट परफेक्ट रूल का याद कीजिए, एक्टिव हैड प्लस V3 यूज होता है। ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 4, द एनिमी हैज डिस्ट्रॉयड द अजूबा टाउन। अजूबा टाउन एक नाइजीरिया में टाउन देखने को मिलता है। तो एनिमी क्या है, डिस्ट्रॉय कर दिए। तो हैज प्लस V3 लगा हुआ है, इसका मतलब है कि एक्टिव फॉर्म में है। इसका पैसिव में हैज या हैव बीन लगेगा। तो अजूबा टाउन क्या है, एक चीज के बारे में बात हो रहा है, यही तो आपको ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो है सब्जेक्ट बन के आएगा, तो इसके अनुसार हैज लगेगा। तो अजूबा टाउन वाज है, इसको काट लिया जाए। अजूबा टाउन हैड है, इसको काट लिया जाए, टेंस चेंज नहीं होता है एक्टिव पैसिव में। अजूबा टाउन के साथ हैव लगा दिया है, इसको भी काट लिया जाए। तो अजूबा टाउन हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाय द एनिमी लगेगा, हैज के बाद आपको बीन यूज कर देना है। ओके, तो ऐसे इसको बना लेना है। ऑप्शन को एलिमिनेट करने सीखिए। अजूबा टाउन आपको सिंगुलर है तो उसके साथ हैव नहीं लगेगा प्लूरल वर्ब। ओके, प्लूरल के लिए यूज होता है हैव। तो अजूबा टाउन हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाय द एनिमी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आता है द नेशनल एंथम इज बीइंग संग बाय जिज्ञासा। जिज्ञासा के द्वारा जो नेशनल एंथम है उसको गाया जा रहा है, गाई जा रही है, यानी कि इज बीइंग प्लस संग है, सिंग के बाद संग संग लिखा हुआ है, यानी कि V3 फॉर्म में है। तो इज बीइंग किस में लगता है, बीइंग जो होता है इसे कंटिन्यूअस का रूल होता है। क्या होता है, कोई भी कंटिन्यूअस उसमें बीइंग यूज होता है, और कोई भी परफेक्ट उसमें बीन यूज होता है, BEEN। तो यहाँ से द नेशनल एंथम इज बीइंग संग बाय जिज्ञासा में क्या लगेगा, इसमें आपको EJMR प्लस V3 का रूल लगना चाहिए, सॉरी V4 लगना चाहिए एक्टिव में, क्योंकि कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस में V4 लगता है। ओके, कोई भी कंटिन्यूअस टेंस रहे उसमें एक्टिव में V4 लगता है। ओके, तो जिज्ञासा इज सिंगिंग द नेशनल एंथम। जिज्ञासा वाज कट गया, काटिए ऑप्शन, हैज काटिए, और जिज्ञासा सिंग्स, यहाँ सिंपल देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो भी कट गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बीइंग लगा हुआ है, इसका मतलब सिंगिंग नहीं होगा। अगर हाँ बीइंग हट जाता तो यह सही हो जाता। तो थोड़ा सा अंतर है प्रेजेंट टेंस में और कंटिन्यूअस टेंस में। क्यों? क्योंकि उसमें बीइंग का यूज किया जाता है और सिंपल प्रेजेंट टेंस में बीइंग का यूज नहीं किया जाता। थोड़ा सा अंतर, इसको ध्यान रखें। द नेशनल एंथम इज बीइंग संग बाय जिज्ञासा होगा, तो क्या होगा, द नेशनल जिज्ञासा इज सिंगिंग द नेशनल एंथम, ऐसे लगा देना है। ओके, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कमला वाज टोल्ड द बैड न्यूज एज सून एज सी अराइव्ड। बोला जा रहा है कि कमला को कहा गया, वाज टोल्ड है, इसका मतलब किसी द्वारा कहा गया होगा, वाज प्लस V3 लगा है, बैड न्यूज कहा गया एज सून एज सी अराइव्ड, जैसे ही वो आए उसको बैड न्यूज सुना दिया गया। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से क्या होना चाहिए, वाज टोल्ड है, आराम से इसको अंडरस्टैंड कीजिए। जहां भी दूसरा टेंस देखिए वहां पे काटिए, EJMR देखिए तुरंत काटा जाए, हैज दिखा जाए काटा जाए, इज काटा जाए, उसके बाद हैज काटा जाए कट गया, हैड को भी काट दिया जाएगा। टेंस चेंज होना ही नहीं है पैसिव में, एक्टिव पैसिव में टेंस आपको चेंज नहीं करना है। तो हैड काटिए इसको। तो समवन टोल्ड, अब बचा ऑप्शन नंबर सी, तो इसको टिक लगा लीजिए, बाकी क्लियर करता हूं पॉइंट को। समवन टोल्ड कमला द बैड न्यूज एज सून एज सी अराइव्ड, यानी कि किसी ने कमला को क्या कहा, कमला को कहा बैड न्यूज कह दिया, क्या कहा, बैड न्यूज कह दिया। तो कमला, समवन टोल्ड कमला हो जाएगा। तो यहां से आपको समवन को हटा सकते हैं, समवन, ठीक है, तो समवन को हटाया जा सकता है। आपको बताया था कि कमला वाज टोल्ड द बैड न्यूज बाय समवन। अगर ऐसा कुछ रहे जहां पर थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होता है, समवन वगैरह को हटा भी दिया जाता है। ओके, जब पता नहीं रहता है कौन कहा, तो उसमें समवन वगैरह को हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। इसलिए यहाँ पे समवन देखिएगा एक्टिव फॉर्म में यहाँ पे है, तो पैसिव फॉर्म में कहीं भी समवन आपको यूज किया हुआ दिख नहीं रहा होगा। इसीलिए जो है से बताया था कि कहीं पे अगर अंडरस्टूड होता है कि हाँ कोई कहा होगा, पर्सन अननोन वगैरह है, तो उसको हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, हटा देते हैं। इस तरह का रूल होता है, बताया था आपको। तो इस तरह सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, बच गए आपको यही। सिंपल पास्ट रूल है, कमला वाज टोल्ड द बैड न्यूज, इसका बनाइए समवन टोल्ड कमला द बैड न्यूज, उसके बाद एज सून एज सी अराइव्ड तो लग जाएगा। तो बाकी सारे वर्ड्स आपको यूज कर देना है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। द गर्ल्स डेथ, क्या है, गर्ल्स डेथ हैज ओपनड अ कैन ऑफ वॉर्म्स। क्या होता है, अ कैन ऑफ वॉर्म्स। तो क्या लगना चाहिए, ध्यान दीजिए, इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा। पहले तो सेंटेंस समझिए कि किस में है। सब द गर्ल्स डेथ हैज ओपनड, यानी कि एक्टिव फॉर्म में है। क्या है, एक्टिव में। पैसे में क्या लगना चाहिए, पैसे में लगना चाहिए हैज या हैव बीन प्लस V3। तो जहां भी हैज या हैव बीन नहीं है पहले तो एलिमिनेट कीजिए। हैज इसमें दिख रहा है और एक इसमें आर दिख रहा है, इसमें वर दिख रहा है, सारा कट गया। देखिए ऐसे ही कट जा रहा है सारा। तो अ कैन ऑफ ओम्स हैज बीन ओपनड बाय द गर्ल्स डेथ। ज्यादा चांस है अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन नहीं देते हैं तो देखिए क्या दे सकते हैं, अ कैन ऑफ ओम्स की जगह पे, हैज की जगह पे आपको हैव दे सकते हैं। लेकिन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है आगे जो मैं पढ़ाने वाला हूँ आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही पढ़ाऊंगा। तो अ कैन ऑफ ओम्स जो है इसमें जो सब्जेक्ट है वह आपको कैन है, न कि ओम्स है। ऑफ के जो पहले होता है वह सब्जेक्ट होता है। क्या होता है, ऑफ के पहले होता है वह सब्जेक्ट होता है, इसको याद रखिएगा। तो उसके अनुसार यहाँ पे हैज ही करेक्ट वर्ड यूज होगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब
हैव नहीं होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगर हो सकता है अगर एग्जामिनेशन में अगर हैव डाल के दे दें एकदम बाकी सब चीज़ सेम कर देंगे, सिर्फ हैज और हैव का डिफरेंस कर देंगे। आज भी कुछ क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेगा, कुछ कुछ हेल्पिंग वर्ब भी ऐसे दे देंगे जो कि मैच नहीं करता है सब्जेक्ट के साथ, तो कुछ कुछ ऐसे भी आपको प्रॉब्लम दिए जाते हैं। तो सबका ध्यान रखना है, सिर्फ एक्टिव पैसिव नहीं पढ़ना है, वर्ब वगैरह का जितना रूल्स होता है सब आपके माइंड में होना चाहिए, तब जाकर बनेगा। तो वो जो ओम्स है इसके अनुसार नहीं आया है, यह कैन के अनुसार आया है, इसीलिए इस यहाँ पे हैज लगेगा। ओके, द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। बाय दैट टाइम टुमारो दे वुड हैव कंप्लीटेड द वर्क अलॉटेड टू देम। अब यहाँ से देखिए, अगर बोलेगा कि इस सेंटेंस के साथ आपने पढ़ाया ही नहीं, देखिए यहाँ पे हुआ क्या है कि विल और वुड होता है, वुड भी आपको एक मॉडल वर्ब देखने को मिलता है। तो विल आप लोग जहाँ यूज करते हैं एक जो रियल फ्यूचर टाइम के बारे में बात करते हैं उसके लिए रियल करते हैं, लेकिन कभी अगर इमेजिनरी फ्यूचर होता है, क्या होता है, एक ऐसा चीज जिसका आप कल्पना करते हैं फ्यूचर टाइम में, तो वहाँ पे वुड यूज कर दिया जाता है। दोनों में डिफरेंस रखिएगा, विल जो होता है एक रियल सिचुएशन के लिए आप लोग यूज करते हैं, और जो वुड होता है उसको एक इमेजिनरी सिचुएशन के लिए आप यूज करते हैं। तो विल हैव लग गया, इसका मतलब क्या है, विल हैव प्लस V3 का फॉर्म है, इसका मतलब है कि आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। उसमें आपको क्या करना है, विल या विल हैव आपको बताया था कि विल हैव प्लस बिन लगता है, बताया था ना। तो उसमें वुड आ गया तो टेंशन नहीं है, वुड हैव प्लस बिन कर देंगे, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। वुड भी एक मॉडल वर्ब्स में आता है, तो विल और वुड का एक यहाँ पे आपको डिफरेंस बता दिया और यूजेज भी आप समझ गए होंगे। तो यहाँ से वुड हैव का वुड हैव बिन बन जाएगा, तो वुड हैव बिन जहाँ भी नहीं होगा उसको हटा दिया जाए। बाय द टाइम नेक्स्ट द वर्क अलॉटेड कट गया, द वर्क अलॉटेड कट गया, वुड बी कट गया, बिन लगना चाहिए, वुड बी कट गया, ये भी कट गया। बाय द टाइम द वर्क अलॉटेड टू देम वुड हैव बीन कंप्लीटेड बाय देम। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हैव प्लस वुड हैव प्लस बीन का यूज किया गया है, बाकी कहीं भी नहीं देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ओके, बाय दैट टाइम टुमारो द वर्क अलॉटेड टू देम वुड हैव बीन कंप्लीटेड बाय देम। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। ओके, समझ गए कैसे यूज करना है वुड हैव का। एक वुड जो है से विल भी जो है ना, आपको जो सिंपल फ्यूचर वगैरह में देखते हैं या फिर परफेक्ट में, वह एक मॉडल के जैसा ही यूज होता है। कहीं कहीं आपको बताया था कि जो टोटल 13 मॉडल होते हैं उसके जैसा यूज होता है। डू ऑल द नेसेसरी टेस्ट सुन, क्या होगा, डू ऑल द नेसेसरी टेस्ट सुन। अब यहाँ सेंटेंस डू से स्टार्ट है, तो क्या इसको प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव मान लें? जी नहीं, डू मतलब करना भी होता है। क्या होता है, डू मतलब करना भी होता है। डू ऑल द नेसेसरी टेस्ट सुन, यानी कि जितना टेस्ट है सब कंप्लीट करो भाई। देखिए इसको बनेगा कैसे, डू ऑल द नेसेसरी टेस्ट सुन, इसको लेट से ही बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, लेट से, इंपेरेटिव सेंटेंस का एक लेट से ही बनता है। तो लेट ऑल द नेसेसरी टेस्ट बी डन सुन, क्या बन जाएगा, लेट ऑल द नेसेसरी टेस्ट, बाकी सारे नहीं होगा। लेट के बाद ना, लेट के बाद आपका सब्जेक्ट यूज करना है, आपको जो ऑब्जेक्ट होगा उसके बाद बी प्लस V3 लगा देना, जिस तरह से मॉडल आपको पढ़ाया था उस तरह बी प्लस V3 आपको यूज करना है। ओके, तो बी प्लस V3 इसको लगा देना है, सही हो जाएगा। लेट ऑल द नेसेसरी टेस्ट बी डन सुन, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज कैन ही कंप्लीट द जॉब इन द 3 वीक्स। क्या जो है से वह 3 वीक में जो है से जॉब को कंप्लीट कर सकता है, यहाँ पे कैन लगा हुआ है। अब एक क्वेश्चन है, तो यह यस नो क्वेश्चन है। क्या है, यस नो क्वेश्चन है, आपको पता होगा, तो इसको आप लोग यस नो में आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, कुछ नहीं करना है। कैन के बाद आपको बताया था कि कैन कोड आता है, तो कैन के बाद बी लगा देना है। क्या लगाना है, बी लगाना है। तो उसके बाद इसको कैसे बनेगा, जहां भी कांट वगैरह आ गया तो इसको काट दीजिए भाई, कांट, कैन नॉट। देखिए अगर सेंटेंस अगर इंपरेटिव में है, सॉरी इंट्रोगेटिव में है, तो उसका आपको एक्टिव या पैसिव कैसे आपका दूसरा सेंटेंस में हो सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन फुल स्टॉप होगा, तो इसको भी काट लिया जाए। ओके, यहाँ पे फुल स्टॉप होगा, क्वेश्चन मार्क नहीं है यह। ओके, फुल स्टॉप होगा। कैन ही इन 3 वीक्स कंप्लीट द जॉब, ये भी आपको इरेलीवेंट आपका ऑप्शन लग रहा है। ऑप्शन सही होगा आपका सी, क्यों, समझिए कैन द जॉब, कैन के बाद आपका लग गया, ठीक है, कैन भी लगता है, एक मतलब ये होता है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस में। अगर इसको अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर बनाते हैं तो कैन के बाद आपको क्या लग जाता है, कैन के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आपको बताया था कि बी का यूज करना है, याद आ रहा है कोई रूल, तो सब्जेक्ट के बाद बी यूज करना है। तो कैन द जॉब, यहाँ से जॉब को उठा लिया जाए, उसके बाद कैन द जॉब बी कंप्लीटेड, उसके बाद बाय हिम लगे, क्योंकि ही यहाँ पे सब्जेक्ट है जो कि बाय प्लस सब्जेक्ट बनेगा। इन 3 वीक्स बाद लास्ट में आपको वर्ड यूज कर देना है। ओके, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। हैड सी वर्कड हार्ड सी वुड हैव ऑन द गोल्ड मेडल। आप ध्यान से देखिए, यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यह जो इसका स्ट्रक्चर है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एक कंडीशनल सेंटेंस आपको बताया था, एक को प्रेजेंट में भी आपको पढ़ा चुका हूँ, और एक को कंडीशनल सेंटेंस आपको मैं ये भी बताया था। देखिए हैड सी वर्कड हार्ड का मतलब क्या होता है, इस सेंटेंस का अगर मीनिंग समझिए तो इसको पता है कैसे आप लिख सकते हैं, इफ सी हैड वर्कड हार्ड,
इफ सी हैड वर्कड हार्ड, ये भी यूज किया जा सकता है, इफ सी हैड वर्कड हार्ड। तो हैड सी वर्कड हार्ड को ही ऐसे यूज करने का तरीका है। तो हैड सी वर्कड हार्ड सी वुड हैव ऑन द गोल्ड मेडल, सारा कहानी उसी तरह से वुड हैव है, तो वुड हैव को वुड हैव बीन प्लस V3 आपको यूज करना है, जहां भी नहीं होगा उसको काट दीजिएगा। द गोल्ड मेडल विल हैव, तो वुड को विल में चेंज नहीं करेंगे, ऑप्शन नंबर कट गया। द गोल्ड मेडल वुड हैव बीन, कुछ यह चांस बन रहा है, ऑन बाई हर, हैड सी वर्कड हार्ड, हैड सी वर्कड, इसको अभी कंसिडर करेंगे, काटेंगे नहीं। द गोल्ड मेडल वुड हैव बीन ऑन इफ लगे, इसको भी कंसिडर करेंगे। द गोल्ड मेडल विल, ये तो कट गया। कंसिडर करते हैं पॉइंट नंबर ऑप्शन नंबर बी और सी को। इसमें आपको क्या है, द गोल्ड मेडल वुड हैव बीन ओन बाई हर हैड सी वर्कड हार्ड, और यहाँ पे इफ सी वर्कड हार्ड लिखा हुआ है, कौन सा लगना चाहिए? देखिए अगर इफ सी हैड वर्कड हार्ड होता ना तो इसको हम लोग सही बनाते, लेकिन इफ सी वर्कड हार्ड लगा दिया तो गलत हो जाएगा। सही होगा द गोल्ड मेडल वुड हैव, यहाँ पे वुड हैव को बिन बना दीजिए, वुड हैव बिन प्लस V3 यानी कि ऑन बाई हर, ओके, हैड सी वर्कड हार्ड, यही इसका सही होगा, हैड सी वर्कड हार्ड आपको यूज कर देना है। ओके, इस तरह से बनाना है। क्वेश्चन नंबर 12 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 12 का होता है वेयर दे प्लेइंग द क्रिकेट मैच, वे लोग क्रिकेट मैच कहाँ पे प्ले कर रहे थे। आपको वाज वेयर आ गया तो हैज हटाइए, उसके बाद विल को हटा दीजिए, अब यहाँ पे वाज, दो चीज को कंसिडर करेंगे। वेयर वाज द क्रिकेट मैच प्लेड, और एक है वेयर वाज द क्रिकेट मैच बीइंग प्लेड। यहाँ पे वेयर दे प्लेइंग, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, अगर एक्टिव सेंटेंस अगर कंसिडर कर पाते हैं तो कंसिडर कीजिए। सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस बिफोर का रेफरेंस है, जो कि सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस बिफोर का रेफरेंस आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस देगा, जो इसमें आपको पैसिव वॉइस में आपको ईजेएमआर के बाद बीइंग प्लस V3 का यूज करना है। दैट्स क्लियर। तो यहां से देखेंगे तो वेयर वाज द क्रिकेट मैच बीइंग प्लेड शुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, तो यहां से ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा, इसमें बीइंग का यूज नहीं किया हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। क्लियर। आपको कोई भी अगर आता है कंटिन्यूअस टेंस उसमें बीइंग का यूज किया जाता है। ओके, ये अलग बात है कि आप लोग को कोई भी जो होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनाते हैं। ओके, टोटल 8 ही तरह का आपको पैसिव पढ़ाया गया होगा। ओके, टेंस के लिए सिर्फ। क्वेश्चन 13 देखते हैं। पीपल फेल्ड दैट द पुलिस वेयर करप्ट। देखिए फेल्ड जो होता है एक वर्ब परसेप्शन है, जो कि आप लोग परसीव यानी कि थोड़ा सा माइंड में सोच वगैरह सकते हैं, उस तरह का अंडरस्टैंड कीजिए। तो इस तरह से आता है फील्ड वगैरह, तो इसे ईट वगैरह से हम लोग लगा बनाते हैं। पीपल फेल्ड दैट द पुलिस वेयर करप्ट, तो क्या बनना चाहिए इसका? देखिए इस तरह का थोड़ा सा अलग बनता है। इट वॉज फेल्ड दैट द पुलिस वेयर करेक्ट, द पुलिस वेयर फेल्ड टू बी करेक्ट, इट वॉज फेल्ड दैट द पुलिस वेयर बीइंग करेक्ट, और द पुलिस वेयर फेल्ड बीइंग करप्ट। देखिए इसका बनता है द पुलिस फेल्ड है ना, तो इसको ऐसा बनाइए, इट वॉज फेल्ड, मतलब इट वॉज फेल्ड बाय द पीपल, यानी कि यह जो है पीपल के द्वारा फेल किया जाता है, ऐसा फील किया जाता है था। द पुलिस वेयर करप्ट, क्या था? पुलिस, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो अगर पुलिस फेल्ड आता है, ओके, जैसे शुगर बताया था ना कि शुगर टेस्ट स्वीट, तो इट इज स्वीट व्हेन शुगर इज टेस्टेड, शुगर इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड, इस तरह से बताया था ना, तो उस तरह से बना लीजिए। इट वाज फेल्ड दैट द पुलिस वेयर करप्ट, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। कुछ कुछ अलग तरह से भी होता है सेंटेंस, बहुत सारा एक्टिव पैसिव बनाइएगा सेंटेंस में, तो आपको समझ में आ जाए किस तरह से बनता है। तो पीपल फेल्ड हो गया, तो फेल्ड आपको सिंपल पास्ट का है, तो वाज वेयर के बाद V3 लगाइए, तो इट वाज फेल्ड दैट, ओके, द पुलिस वेयर करप्ट, तो बाकी सारे वर्ड्स को यूज कर दिया जाए। ओके, तो इस तरह से इसका पैसिव आप लोग बना सकते हैं। क्वेश्चन 14 देखते हैं। शुड यू एवर टेल अ लाई, शुड यू एवर टेल अ लाई, बोला जा रहा है क्या तो तुम्हें जो है से कभी झूठ बोलना चाहिए, इस तरह से बोला जा रहा है सेंटेंस। तो यहाँ से देखा जाए क्या बनना चाहिए आपको, शुड बताया ना कि यानी कि ये मॉडल है, क्या है? मॉडल। और मॉडल वर्ब्स को बताया था कि मॉडल वर्ब्स के बाद आपको क्या यूज करना है? मॉडल वर्ब के बाद आपको बी प्लस V3 का फॉर्म यूज करना है। ओके, चलिए, मॉडल वर्ब प्लस V3। लेकिन यहाँ पे जो है क्या होता है, यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे आपको जो है क्या करना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यूज किया हुआ है। क्या है? इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो शुड वगैरह है वह क्या आ जाता है? शुड वगैरह अलग आ जाता है, और उसका सब्जेक्ट यूज करना है, उसके बाद बी प्लस V3 लगाना है। क्लियर। तो शुड अ लाई बी एवर टोल्ड बाई वन, उसके बाद शुड अ लाई बी एवर टोल्ड बाई एवरीवन, शुड अ लाई बी एवर टोल्ड या शुड अ लाई एवर टोल्ड, क्या बनना चाहिए? देखिए एवरीवन या वन वगैरह हम लोग यूज नहीं करते हैं, सिंपल से आप लोग यूज कर लीजिए शुड अ लाई बी एवर टोल्ड, शुड अ लाई बी एवर टोल्ड, अलाई को उठा लीजिए, अलाई, उसके बाद आपको पता था ना उसके बाद बी लगाना है। ओके, उसके बाद एवर वर्ड यूज हुआ था, तो एवर यूज कर लीजिए, उसके बाद टोल्ड लगा दीजिए। ठीक है, चलिए, शुड अ लाई बी एवर टोल्ड, एवर पहले आएगा ना। चलिए, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 15। द पुलिस इज अनड्यूली हरासिंग मी, हरासिंग का स्पेलिंग देख लीजिएगा, इसमें आप लोग कंफ्यूज किया जाता है। अनड्यूली मतलब पहले बताया था बिना मतलब का होता है। द पुलिस इज अनड्यूली हरासिंग मी, क्या होना चाहिए इसका आंसर? देखिए इज अनड्यूली हरासिंग यानी कि इज प्लस बिफोर का फॉर्म है, इज प्लस बिफोर का फॉर्म है, यानी कि आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रूल है,
ऑप्शन को एलिमिनेट किया जाए, वाज को हट गया, हैव हट गया, एम को कंसिडर करते हैं। अब पैसिव में बताया था कि बीइंग का यूज होता है, तो कहानी आपका समाप्त है। जहां बीइंग नहीं है उसको भी काट लिया जाए, तो इसको काट लिया जाए, ऑप्शन नंबर डी ही बचता है। आई एम बीइंग अनड्यूली हरास्ड बाय पुलिस। ओके चलिए, हरासने का स्पेलिंग फिर से बोल रहा हूं, देख लीजिएगा। क्वेश्चन 16 देखते हैं। शुड यू हैव इंटरप्टेड मी व्हाइल आई वाज स्पीकिंग। यहाँ पे अगर देखिए क्या है, शुड यू हैव इंटरप्टेड मी व्हाइल आई वाज स्पीकिंग। तो इसमें जैसे हैव के साथ जो आप लोग बनाते थे ना, हैव बीन वगैरह यूज करके, तो उसी तरह से इसको बना लीजिए। तो कहाँ कहाँ पे हैव बीन वगैरह यूज नहीं किया हुआ, उस ऑप्शन को काट लीजिए। बी प्लस आई बी इंटरप्टेड, तो कट जाएगा, ऐसे ही बीन वगैरह यूज नहीं किया हुआ है। बाकी देखते हैं ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। तो ऑप्शन नंबर ए में शुड आई हैव बीन इंटरप्टेड। ओके यहाँ पे देख लीजिएगा, मी का जो है बना चुका है सब्जेक्टिव केस में आई, उसके बाद हैव बीन प्लस V3 लगाया हुआ है, उसके बाद व्हाइल आई वाज स्पीकिंग। बाकी आंसर यहाँ पे इसी इसमें बाय देम यूज किया हुआ है। यहाँ पे यू के लिए बाय देम आप लोग यूज नहीं कर सकते। हाँ, यू को आप लोग कहीं कहीं हटा भी सकते हैं, अंडरस्टूड रहे तो। आप लोग किसी से बोल रहे हो तो नॉर्मल केस में यू को कहीं कहीं रिमूव भी कर दिया जाता है। तो ऐसे आप लोग बहुत सारा एसएससी वगैरह का बहुत सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा ना, आई थिंक ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होगा, तो उसमें ऐसे हटा भी दिया जाता है यू वगैरह को। जब किसी से बात कर रहे होते हैं तो आप लोग यू वगैरह को हटा सकते हैं, वहाँ पे अंडरस्टूड होता है। ओके, तो इस तरह से आप लोग को अंडरस्टैंड करके चलना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ से ए सही हो जाएगा, डी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बाय देम यूज किया हुआ है, जो कि यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, अब दे रहा था तो यहाँ पे लग जाता तो अलग बात था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, डोंट इंसल्ट द पुअर। डोंट इंसल्ट द पुअर। अब इसके लिए एक रूल आपको बताता हूँ। इसके लिए लेट से भी एक इंपरेटिव सेंटेंस का लेट से भी बनता है। तो देख लीजिए, अगर ऐसा आता है तो आपको क्या करना है कि अगर कहीं पे लेट से अगर बना हुआ है डोंट वगैरह, तो अगर लेट से बनाना होता है तो लेट के बाद हम लोग ऑब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी प्लस आपको V3 का फॉर्म यूज करना है। अगर निगेटिव हो तो ऑब्जेक्ट के बाद नोट लगाना है। इसको याद देखिएगा, बी के पहले नोट लगता है, ऑप्शन में बी के बाद भी नोट लगा के दे सकते हैं। तो इसको याद देखिएगा, लेट से जब अगर इसका बनाया जाता है, ओके, एक इंपरेटिव सेंटेंस का लेट से भी बनता है, तो वहाँ पे जो आप लोगों को लेट प्लस ऑब्जेक्ट यूज के बाद नोट यूज करना है, वो बी के पहले होगा, ना कि बाद में। इसे भी क्वेश्चन आता है, जैसे देख लीजिएगा, डू नॉट बीट द डॉग। डू नॉट बीट द डॉग, लेट द डॉग नोट बी बीटन। नोट जो है बी के पहले आया हुआ है, यानी कि सब्जेक्ट के बाद। देख लीजिए यहीं से डोंट इंसल्ट द पुअर है, तो द पुअर आर कट गया, द पुअर इज कट गया, द लेट से है, दोनों देखते हैं, कंसिडर करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, लेट द पुअर बी नोट इंसल्टेड या नोट बी इंसल्टेड, क्या होना चाहिए। अभी बताया था कि जो नोट जो होता है बी के पहले यूज होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 देखा जाए, हु विल हेल्प हिम। हु विल हेल्प हिम सेंटेंस कौन सा है, आपको सिंपल फ्यूचर का देखने को मिलेगा, लेकिन उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अलावा हु है, आपको मैं जो रूल पढ़ाया था सारा आपको चेंज इंटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, ओके, अलग अलग, तो उसमें हु को अलग से पढ़ाया था, क्योंकि हु का थोड़ा सा रूल चेंज होता है। तो हु को आप लोग जो है बाय हु में कन्वर्ट करते हैं, किसमें, बाय हुम में कन्वर्ट करते हैं, आपको आइडिया याद होगा। तो हु को बाय हुम में लगाइए, तो बाय हुम आई सेल, बाय हुम के बाद आई सेल नहीं यूज होना चाहिए, हेल्पिंग में पहले आता है, कट गया। विल आई भी कंसिडर कर सकते हैं इसको, उसके बाद बाय होम वुड तो नहीं होगा, और बाय होम आई विल बी हेल्प्ड, तो वुड भी नहीं होगा, क्योंकि या कट गया सारा। होम, बाय होम विल आई बी हेल्प्ड। ऑप्शन नंबर डी भी कट गया, क्यों, क्योंकि बाय होम के बाद पहले हेल्पिंग आना चाहिए, यहाँ पे सब्जेक्ट पहले यूज कर दिया ना। तो बाय होम विल आई बी हेल्प्ड सही होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट जैसे हेल्पिंग वर्ब के बाद आना, मतलब या बाद आना चाहिए। ओके, इसीलिए यहाँ पे आई विल बी लिखा हुआ था, तो ये गलत हो जाएगा ना। बाय होम विल आई बी हेल्प लगेगा। ओके, विल ने बताया था कि आपको सेल या विल के बाद बी प्लस V3 का यूज करना है। ओके, बाकी बाय होम लगेगा ही, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अंडरस्टैंड कर लें। क्वेश्चन 19 देखते हैं, ही कुड हैव सोल्व द प्रॉब्लम। इसको जैसे आप लोग विल हैव और सेल हैव से बनाते थे, उसी तरह से उसके बाद बिन यूज कर दीजिए, उसके बाद बन जाएगा। तो जहां भी बिन नहीं दिख रहा होगा उसको ना सीधे सीधे काट लीजिए आप लोग। ओनली ऑप्शन बचता है आपका सी, द प्रॉब्लम कुड हैव बीन सोल्व्ड बाय हिम, यही बनेगा। आपको फ्यूचर जो आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का रूल होता है उसी के अनुसार इसको बना लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, लेट सुमिता हेल्प हिम। लेट सुमिता हेल्प हिम, अब लेट से आएगा तो आपको कुछ नहीं करना है। लेट सुमिता हेल्प हिम, तो लेट हिम बी हेल्प्ड बाय सुमिता बन जाएगा। लेट के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के साथ है ना, लेट के बाद सब्जेक्टिव केस नहीं, ऑब्जेक्टिव के साथ है, इसको आइडिया रखिएगा। लेट के बाद तो लेट हिम बी हेल्प्ड बाय सुमिता है, क्या है, सुमिता, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हिम के बाद बी लगेगा ना।
इसका रूल देख लीजिएगा, लेट के बाद ऑब्जेक्ट के बाद बी लगता है प्लस पास्ट पार्टिसिपल लेट वाला में, ओके आपको बताया था इम्प्रोटेड सेंटेंस में लेट वाला के बाद, और नोट आता है तो नोट के बाद बी यूज कर देते हैं। तो लेट ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी हो गया, उसके बाद बी लगेगा, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल लगेगा, ओके। लेट हिम बी हेल्प्ड, और उसके बाद बाय सुमिता लग गया। लेट हिम बी हेल्प भी लग गया, उसके बाद सुमिता यूज कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 देखते हैं। मार्केटिंग प्रोफेशनल प्ले अ मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस सेक्टर्स। ध्यान दीजिए, ये सेंटेंस किसका है? मार्केटिंग प्रोफेशनल प्ले अ मेजर रोल। यहाँ पे प्ले यूज किया है, यानी कि मार्केटिंग प्रोफेशनल के बाद यहाँ पे V1 का यूज किया हुआ है। क्या है? V1। तो इसका मतलब है कि यह प्रेजेंट इंडिफिनेंस है। उसका रूल क्या होना चाहिए? ईजे मार्क के बाद V3, ईजे मार्क के बाद V3। जहाँ भी ईजे मार्क नहीं दिख रहा होगा वहाँ पे काट लिया जाए। इज बीइंग दिख रहा है, इसको काटेंगे क्योंकि बीइंग दिख गया साथ में। वाज दिख गया, काट लिए। है दिख गया, काट लिए। सिर्फ ऑप्शन नंबर ए बच गया। समझिए कैसे बना। और मेजर रोल को उठा लिया जाए, और मेजर रोल को उठा लिया जाए, यही आपका ऑब्जेक्ट है। पहचानने का तो बहुत तरीका आपको बताया था कितनी बार, अब क्या बताऊं इसके बारे में। और मेजर रोल, उसके बाद ईच अलग है। मेजर रोल के बाद ईच प्लेड, कौन प्लेड कर रहा है? बाय द मार्केटिंग ऑफिशियल्स इन द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस सेक्टर्स। बन गया। ईजे मार्क के बाद आपको भीतरी यूज करना है, प्ले का प्लेड हो जाएगा। क्वेश्चन 22 देखा जाए। रवि स्टोप्ड मी एंड टूक अवे माई जेवल्स। रवि स्टॉप किया, मेरा जेवल्स वगैरह ले गया। क्या होना चाहिए इसमें? देखिए आपको देखने को मिलेगा रवि स्टॉप्ड किस में है? आपको सिंपल पास्ट टेंस का देखने को मिल रहा है। वाज मतलब सिंपल में आपको दिख रहा है, एक्टिव में आपको सब्जेक्ट प्लस V2 है, ओके। तो इसका पैसे में क्या बनता है? वाज वेयर प्लस V3। तो जहां भी वाज वेयर नहीं दिख रहा होगा उसको काट लिया जाए ना भाई। तो काटा जाए, विल कट गया, हैव कट गया। आई के साथ वेयर लगना चाहिए, वाज लगना चाहिए। वेयर कहाँ से लगेगा? वाज लगेगा। आई वाज स्टॉप्ड, मुझे रोका गया। एंड माई जेवल्स वेयर टेकन, टूक अवे का होगा वाज टेकन। क्या होगा? टूक अवे वाज टेकन अवे बाय रवि, ठीक है। तो रवि यह कारनामा कर दिया, खाया है। तो आई वाज स्टॉप्ड एंड माई जेवल्स वेयर टेकन अवे बाय रवि बन जाएगा। सिंपल पास्ट का रूल था ना, तो आपको समझ में आ चुका होगा। द पुलिस अरेस्टेड द टेररिस्ट एंड फॉइल्ड देयर प्लान। पुलिस ऐसे टेररिस्ट को अरेस्ट किए और उसका प्लान को मिट्टी में मिला दिए, धराशायी कर दिए। क्या बनना चाहिए? सिंपल पास्ट टेंस का रूल है। तो जहां भी वाज वेयर नहीं दिख रहा होगा उसको आराम से काटिए। तो विल कट गया और आर वाला कट गया, क्योंकि आर यहाँ पे विल यूज किया हुआ है। ऑप्शन एलिमेंट हो गया। 50% चांस है आप सही हो जाने वाला है आपका क्वेश्चन। द टेररिस्ट वेयर अरेस्टेड एंड देयर प्लान वाज फॉइल्ड। क्या बनना चाहिए? टेररिस्ट के साथ वेयर लगा हुआ है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे द टेररिस्ट के साथ वेयर लगा हुआ है, बिल्कुल सही है। वेयर अरेस्टेड एंड देयर प्लान वाज बीइंग फॉइल्ड है, देयर प्लान वाज फॉइल्ड है। एंड फॉइल्ड देयर प्लान है बस। तो यहाँ पे बीइंग फॉइल्ड, वाज बीइंग क्यों लगाया हुआ है? वाज बीइंग नहीं होगा, कंटिन्यूस नहीं है। दोनों सेंट जो होता है एंड से कनेक्ट है, तो दोनों जो टेंस होना चाहिए दोनों सेम चीज के बारे में बात करना चाहिए, ओके, एंड से। तो यहाँ से वाज बीइंग फॉइल्ड नहीं होना चाहिए, प्लान्ड देयर प्लान फॉइल्ड होना चाहिए, ओके। तो ऑप्शन नंबर कहाँ चला गया? ऑप्शन नंबर ए चला गया। द टेररिस्ट वेयर अरेस्टेड एंड देयर प्लान वाज फॉइल्ड, ठीक है। तो प्लान वाज फॉइल्ड होगा, इसको ऐसे लगा देना है। बीइंग नहीं लगेगा ना, क्योंकि बीइंग कंटिन्यूस यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 24। वाज योर बैग लेफ्ट इन द बस। क्या है? क्या तुम्हारा जो बैग है से बस में ही छूट गया? तो ये क्वेश्चन एक पूछा गया आपसे। तो क्या बनना चाहिए? वाज है और वाज के बाद योर बैग लिखा हुआ और लेफ्ट है। इसका मतलब कि यह जो है ना से आपका पैसिव में है ये सेंटेंस, और पैसिव में है और यह सिंपल पास्ट का है, इसीलिए वाज के बाद सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे देख सकते हैं योर बैग है सब्जेक्ट, यहाँ पे उसका बाद भीतरी यूज किया हुआ है लेफ्ट का, ओके। लीव का लेफ्ट होता है। तो यहाँ से इसका क्या बनेगा? इसमें डिड आता है। क्या आता है? डिड आता है। सिंपल पास्ट का इंट्रोगेटिव में आपको आइडिया होगा, तो इसमें डिड आता है। तो जहाँ पे डिड ना देखे उसको ऑप्शन को एलिमिनेट किया जाए, वाज को हटा दिया जाए। ऐसे भी ऑप्शन देते हैं सिमिलर टाइप से कि वाज कर दिया जाए। तो यहाँ पे एक्टिव में आपको डिड होगा, तो इसको हटा लिया जाए। वाज और जहाँ पे डिड नहीं हटा लिया जाए तो वाज और हैव आपका हट जाएगा। तो क्या बनना चाहिए? डिड यू लीव और डिड यू लेफ्ट। अब ये कॉमन मिस्टेक होता है, ऐसे आपको करके देते हैं डिड यू लेफ्ट। अब डिड के बाद आपको बताया था कि डू के जो फॉर्म होता है जनरली डू डज डिड, उसके साथ हमेशा V1 यूज होता है। क्या होता है? हमेशा V1 यूज होता है। तो डिड यू लेफ्ट भी कट जाएगा, इसके साथ यहाँ पे V3 यूज किया हुआ है। तो डिड यू लेफ्ट योर बैग इन द बस ही सही आंसर होगा। क्लियर? सिंपल पास। क्वेश्चन 25 देखते हैं। बाय हुम हैज दिस मिसचिफ बीन डन। मिसचिफ एक तरह का दुष्टता वाला काम हुआ, कौन किया है? तो इसमें कौन सा सेंटेंस है? अंडरस्टैंड कीजिए। बाय होम, बाय होम का होम में कन्वर्ट हो जाता है ना, आइडिया होगा, रूल देख लीजिएगा। बाय होम जो है होम में कन्वर्ट हो जाता है। तो हैज या हैव बीन लगना चाहिए। तो जहाँ भी हैज या हैव नहीं दिख रहा होगा उसको काट लिया जाए। तो यहाँ पे एक हैज दिख रहा है, तो हैज के बाद डन है, यानी कि बीन लगा हुआ नहीं। बाय होम हैज दिस मिसचिफ बीन डन, यह जो है क्या है? यह जो है आपका पैसिव में है, क्योंकि बीन लगा हुआ है।
तो हु हैज डन दिस मिसचिफ या हु हैज बीन डूइंग दिस मिसचिफ। हैज बीन डूइंग तो लगता नहीं है, ऐसा तो मैं कोई पैसे बताया ही नहीं था कि हैज बीन के बाद बी फॉर लगाना है, बताया था क्या? जी नहीं, ऐसा नहीं बताया था, तो कट गया। बचा ऑप्शन नंबर सी, एक्टिव में हु हैज डन दिस मिसचिफ, यह दुष्टा वाला काम किसने किया है, यह दुष्टा वाला काम किसके द्वारा किया गया है। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एक्टिव फॉर्म में। क्वेश्चन 26, दे क्राउंड ऐश्वर्या मिस वर्ल्ड, ऐश्वर्या को मिस वर्ल्ड बनाया गया 1994 में। तो यहाँ से क्या करना है, इसको बनाना है आपको, दे क्राउंड ऐश्वर्या मिस वर्ल्ड, यानी कि यह जो है आपको क्राउंड, दे क्राउंड ऐश्वर्या, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस है, उसका एक्टिव फॉर्म में है। तो क्या बनना चाहिए, तो बनना चाहिए ऐश्वर्या वाज क्राउंड, उठाइए, दे क्राउंड, किसको क्राउंड किए, आपको हुम करने के बाद आपको ऑब्जेक्ट मिलने वाला है। ओके, अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो आपको हुम लगाने के बाद आंसर मिलेगा, और डायरेक्ट होगा तो व्हाट लगाने पे आंसर मिलने वाला है। ऑब्जेक्ट पता करने का रूल बताया था आपको। तो दे क्राउंड ऐश्वर्या मिस वर्ल्ड, तो ऐश्वर्या जो है उसको मिस वर्ल्ड का क्राउन दिया गया, तो क्या बनना चाहिए, ऐश्वर्या को उठाया जाए, तो ऐश्वर्या वाज क्राउंड मिस वर्ल्ड बनेगा, बस इतना ही। ओके, ऐश्वर्या वाज क्राउंड मिस वर्ल्ड इन 1994। क्वेश्चन 27 देखिए, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू टेल मी, आई अंडरस्टैंड मतलब मैं समझ रहा हूं। ओके, तो यहाँ पे इसको बनाने के लिए आप लोग कैसे यूज करना है, आई अंडरस्टैंड, यहाँ पे आपको जो प्रेजेंट टेंस है, क्या है, प्रेजेंट इन्फिनिट है, उसका रूल लगाइए। तो इसका बन जाएगा आई अंडरस्टैंड का इट इज अंडरस्टैंड, क्या बन जाएगा, आई अंडरस्टैंड का इट इज अंडरस्टैंड होगा व्हाट यू आर ट्राइंग टू टेल मी, तो ऐसे इसको पैसिव आपको बना लेना है। आई अंडरस्टैंड का इट इज अंडरस्टैंड होगा, आई अंडरस्टूड तो ऐसे नहीं होगा, कट गया। वाज वेयर तो लगेगा ही नहीं क्योंकि प्रेजेंट टेंस में है, तो इसका ऑप्शन एलिमेंट हो गया। आई अंडरस्टैंड मतलब यह मेरे द्वारा समझा जाता है, मैं समझता हूँ और मेरे द्वारा समझा जाता है, इस वजह से सिर्फ बनेगा ना पैसिव। तो इट इज अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू टेल मी, यही आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 28 देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत ईजी है। सी सर्व्स द डिनर एट 8:30, मतलब 8:30 बजे वह डिनर सर्व करती है, एंड पुट्स द चिल्ड्रेन टू स्लीप एट 9:30, यानी कि 9:30 बजे बच्चों को सुला देती है। तो इसमें क्या होना चाहिए, सर्व्स है, यहाँ पे पुट्स लिखा हुआ, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल है। तो जहां भी वाज वेयर कुछ दिखे ना, वहां पे चुपचाप जाके आंख मूंद के इसको काट लिया जाए। तो वाज वेयर यहाँ पे दिख रहा था, कट गया, और कहाँ कट गया, बाकी तो कहीं और दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। चलिए देखते हैं, द डिनर इज सर्व्ड एट 8:30, ये तो सही है कि सी सर्व द डिनर एट 8:30, यानी कि सी द डिनर इज सर्व्ड एट 8:30, यहाँ तो सही है, द डिनर इज सर्व्ड एट 8:30 एंड द चिल्ड्रेन आर पुट टू स्लीप एट 9:30 बाई हर। यहाँ पे देखिए, द डिनर इज सर्व्ड एट 8:30, चिल्ड्रेन इज लगाया हुआ है, द डिनर इज सर्व्ड एट 8:30, चिल्ड्रेन इज पुट टू, बट यहाँ पे पुटेड लगा हुआ है, ध्यान दीजिए, और यहाँ पे पुट टू स्लीप एट 9:30 बाई हर लगा हुआ है। गड़बड़ी देखिए कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी, सी, डी को थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, आंसर होगा आपका सही ऑप्शन नंबर बी। ओके, और ऑप्शन नंबर सी और डी क्यों नहीं होगा उसका रीजन बताते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो चिल्ड्रेन के साथ इज यूज किया हुआ है, जो कि एक गलत है, क्यों, क्योंकि चिल्ड्रेन जो है एक प्लूरल नाउन है। ओके, चिल्ड्रेन का चिल्ड्रेन प्लूरल नहीं बनता है, चाइल्ड का चिल्ड्रेन प्लूरल बनता है, तो उसके साथ इज लगाया हुआ गलत है। प्लस में पुट का भीतरी भी पुट ही होता है, पुट ही होता है। ओके, तो इसका भीतरी पुटेड कर दिया है, तो यहाँ पे गलत है। और उसके बाद इज पुट टू स्लीप यहाँ पे नहीं लगेगा, इज पुट के बाद टू स्लीप यहाँ पे लगा हुआ एट, यहाँ पे किस गड़बड़ क्यों हुआ, एंड हाँ, चिल्ड्रेन के बाद इज लगाया हुआ इसलिए यहाँ गड़बड़ हो गया, इसके साथ इज नहीं लगेगा, आर लगता तब सही हो जाता, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। ओके, रीजन बता दिए क्यों ऑप्शन नंबर बी और सी और डी नहीं होगा, बी क्यों होगा, द डिनर इज सर्व्ड एट 8:30 एंड द चिल्ड्रेन आर पुट टू स्लीप एट 9:30 बाई हर, ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, बाई प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन 29, व्हाई डिड द एडिटर गिव सच अ रूड कमेंट, बताइए रूड कमेंट क्यों दिया एडिटर। क्वेश्चन जो है से आपका सिंपल पास्ट का है, बना लीजिए, वाज यू वेयर प्लस V3, जहां भी ना हो काट लिया जाए, हैड और इज कट गया, 50% चांस तो बन गया ना। व्हाई वाज सच एन एडिटर गिवन बाय द रूड कमेंट। अब देखिए क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा जो स्टेटमेंट पढ़िएगा थोड़ा सा लगेगा उल्टा पल्टा, जैसे कि वाई वाज सच एन एडिटर गिवन, एडिटर जो है दिया गया है कमेंट के द्वारा, मतलब कुछ इरिलेवेंट टाइप का सेंटेंस लग रहा है। तो वाई वाज सच अ रूड कमेंट गिवन बाय द एडिटर लगना चाहिए। ओके, एडिटर किसी का नाम है, पोस्ट है, तो उसके पहले आर्टिकल द लगता है, तो वाई वाज सच अ रूड कमेंट लगेगा, वाई लगा, उसके बाद वाज लगना चाहिए, क्यों, क्योंकि रूड कमेंट के बारे में बात किया जा रहा है, उसके अनुसार वाज लगा।
उसके बाद V3 लगा, उसके बाद बाई प्लस एडिटर। आपको मैं बताया था कि यस नो क्वेश्चन के पहले सिर्फ आपको क्वेश्चन वर्ड यूज कर देना है। क्या करना है? क्वेश्चन वर्ड यूज कर देना है। बाकी जो आपका यस नो क्वेश्चन है, यस नो क्वेश्चन है, सेम टू सेम उसका आप लोग पैसिव बना दीजिए, आपका बन जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव, यानी कि डायरेक्ट इंट्रोगेटिव का बन जाता है, सॉरी इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव का पैसिव बन जाता है। ओके, यानी कि WH क्वेश्चन का। समझ गए? तो इसको आइडिया रखिएगा। क्वेश्चन 30 देखते हैं और यह लास्ट क्वेश्चन आज का रहेगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन। हैव यू वॉच्ड मूवीज इन दिस सिनेप्लेक्स? बोला जा रहा है क्या हम लोग जो है से इस सिनेप्लेक्स में मूवी देख चुके हैं? हैव वी वॉच्ड है, जी हाँ। तो क्या बनना चाहिए? दिस सिनेप्लेक्स को उठा लीजिए, ठीक है, दिस सिनेप्लेक्स है, मूवीज को उठाया जाए या हैव वी वॉच्ड मूवीज को उठाएंगे ना। चलिए, तो हैव मूवीज लगेगा या हैड मूवीज लगेगा? हैज तो लगेगा ही नहीं क्योंकि मूवीज यहाँ पे प्लुरल है, और हैड तो लगेगा नहीं क्योंकि पास्ट में है। 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर लीजिए। बचा आपके पास ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे मूवीज को उठाया हूँ मैंने, तो हैव लगेगा उसका, अब अभी तक सही है। उसके बाद हैव के बाद बीन लगता है ना कि बी लगता है, ए भी कट गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बचा। हैव मूवीज बीन वॉच्ड इन दिस सिनेप्लेक्स, बाय एस लास्ट में यूज कर देना है। वी का जो होता है सब्जेक्टिव केस अस होता है। ओके ना, तो इस तरह से आपको बन गया। दैट्स इट फॉर दिस क्लास। और आगे देखिए जो टॉपिक पढ़ता है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मैं उसको आपको पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन सुपर मतलब इंपॉर्टेंट बनता है कि वहाँ से क्वेश्चन आएगा ही। ओके, तो सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।